देखो आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम क्रैमर्स रूल देखेंगे। Yes. ठीक है, क्रैमर्स रूल या ग्राफ से या साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप एट द एंड क्या फाइंड करते हो, x कॉमा वाई, मतलब x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। ठीक है, अब हमने एलिमिनेशन मेथड देखे थे। Yes, ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखे थे। अब Yes. देखेंगे क्रैमर्स रूल कैसा करेंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल में ना आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो एक तो वैल्यू ऑफ d फाइंड करना है, उसके बाद वैल्यू ऑफ dx, मतलब x के लिए डिटर्मिनेंट dx, और एक है dy। अब ये कैसे करेंगे, देखो इसमें वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम, ये वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू रहेंगी, ध्यान दो हमें इक्वेशन दी भी रहेंगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये x के लिए टर्म है, ये y वाले टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। बराबर, जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमको कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है, हमको लेना, हाँ हमको लेना है x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो सपोज इसका कोएफिशिएंट आएगा ये वाला, मतलब ये वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब कैसे राइट करेंगे हम, देखो 5 3 2 4, बस ये हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। हाँ, अब जब हम लोग dx लेंगे ना, तो x की वैल्यू लेंगे क्या, नहीं, x की वैल्यू पूरी नहीं आएंगी। इसको आप लोग समझो ये है ही नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट और y। जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ x वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। ठीक है, सपोज ये आपका c1 है, ये c2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, तो c1 c2 पहला राइट करो, -11 -10। अब x लेंगे क्या, नहीं, y लो, y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 4, ये हो गया dx। अब जब dy लेंगे तो पूरे y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, ये नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। x का कोएफिशिएंट बोलो 5 2, और कांस्टेंट टर्म कितने, -11 और -10, हो गया। तीनों डिटर्मिनेंट मिल गए आप लोगों को। अब एक एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो 5 3 2 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 इंटू 4। ठीक है, ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस है। हाँ, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, समझ गए। इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब 5 4 जा कितना हो गया 20, माइनस 3 2 जा 6, कितना वैल्यू आया 14। तो d कितना हो गया 14। इतना समझ में आ गया। चलो, मतलब ये वैल्यू हो गई। अब dx लो, dx का वैल्यू कितना है, -11 3 -10 एंड 4। सॉल्व करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस ये माइनस, -11 इंटू 4 -3 इंटू -10, समझ गए। 11 इंटू 4 -44, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 इंटू 10 विल बी 30। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो 30 और 44 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, 44 में से 30 चले गया तो 40। हम लोग साइन जो है वो बिग नंबर का देंगे। तो एट द एंड dx क्या मिला हमको, -14। इतना समझ में आ गया। d की वैल्यू समझ गई, dx समझ गए। अब क्या बचा, सिर्फ dy। चलो dy यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो dy इज इक्वल टू, वैल्यू बोलो dy का 5 2 -11 -10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ गए ना। 5 इंटू -10 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, बराबर। अभी -11 इंटू 2। ठीक है, 5 10 जा, ये हो गया 50, माइनस माइनस ये वाला टर्म क्या हो गया प्लस, और 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। तो 50 प्लस 22 कितना हो गया, -50 होगा ये, -50 प्लस 22 कितना हो जाएगा, -28। समझ गए, मतलब dy का वैल्यू कितना मिला, -28।
अब सब वैल्यू मिल गए। Yes. अब x कैसा फाइंड करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, dx अपॉन d, D. और y का वैल्यू क्या रहेगा, dy अपॉन d। dx में क्या वैल्यू है बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना आया, देखो यहाँ से 14. यस 14, तो 14 अपॉन 14 नहीं -14 है ये, तो ये हो गया -1, मतलब x का वैल्यू कितना आया -1, बराबर। Yes. dy कितना मिल गया मुझे, 28. -28 है, 28 अपॉन upon 14. डिटर्मिनेंट 14, बराबर। Yes. तो क्या आया वैल्यू बोलो, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो y का वैल्यू कितना मिला -2, -28. हो गया। तो x, y इज इक्वल टू -1, -2 इज द That सॉल्यूशन। is the solution. Yes. समझ गए। Yes.